चीन शहादत के वक्त भी नैतिकता भूल गया है। जनरल बिपिन रावत ने सीडीएस रहते चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया, तो अब उनकी मौत के बाद चीनी सरकार अपने मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के जरिए भारत की सेना पर सवाल उठा रहा है। जो चीन अपने जवानों की शहादत का सम्मान नहीं करता, वो भारतीय सेना की तैयारियों और अनुशासन पर सवाल कर रहा है। शोक का समय है, लेकिन ऐसे समय में भी चीन की बेशर्मी जरा देखिए। जब पूरा भारत अपने सर्वोच्च सैन्य अधिकारी के असमय निधन से शोक में है, तो चीन संवेदनहीनता के साथ भारतीय सेना पर सवाल खड़े कर रहा है। बेशर्मी के साथ चीनी सरकार का भोंपू अखबार अनुशासन पर बयानबाजी कर रहा है। जनरल रावत की मौत को भारतीय सेना की खामी का नतीजा बता रहा है। जरा सोचिए कि जिस देश में लोकतंत्र की व्यवस्था न हो, जहां मानवता की मिसाल न हो, जहां मानवाधिकार की बात न हो, जहां इबादत का अधिकार न हो, मीडिया की आजादी न हो, जहां शहीद जवानों का सम्मान न हो, जिस चीन में एक पार्टी का संविधान ही देश का संविधान है, वो दुनिया के सबसे बड़े संविधान से चलने वाले देश को अनुशासन का पाठ पढ़ा रहा है। चीन को उसकी बेशर्म बयानबाजी का जवाब भी मिला है, लेकिन पहले देखिए ग्लोबल टाइम्स ने अपने लेख में लिखा क्या है। हेलीकॉप्टर क्रैश में भारत की रक्षा प्रमुख की मौत ने न केवल भारतीय सेना में अनुशासन और युद्ध की तैयारियों की कमी को उजागर किया, बल्कि देश के सैन्य आधुनिकीकरण को भी भारी झटका लगा है। चीन विरोधी भारत के एक रक्षा अधिकारी की मौत के बाद भी दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत के आक्रामक रुख में बदलाव की संभावना नहीं है। ग्लोबल टाइम्स ने जो जहर उगला है, उसके मुताबिक जनरल बिपिन रावत को चीन विरोधी बताया गया है और भारतीय सेना में अनुशासन की कमी। दुनिया की टॉप प्रोफेशनल सेना में भारतीय सेना को शुमार किया जाता है, उसे चीन अनुशासनहीन सैन्य संस्कृति वाला बता रहा है। चीन कह रहा है भारतीय सेना ने एसओपी को फॉलो नहीं किया। चीन चालबाज है, धोखेबाज है, ये तो दुनिया जानती है, लेकिन चीन इतना निर्दयी और निष्ठुर है, अब वो भी पता चल रहा है। जैसे शेर की मौत पर सियार नाचते हैं, वैसे ही वीर योद्धाओं की मौत का चीन उत्सव मना रहा है। जिनपिंग सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के संपादक हु शिजिन को क्या ये नहीं मालूम कि शहीद सैनिक भले ही दुश्मन देश का क्यों न हो, उसकी शहादत पर संगीनें भी झुक जाती है। जनरल बिपिन रावत के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए श्रीलंका के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भारत पहुंच रहे हैं। भूटान के सेना प्रमुख भी भारत आ रहे हैं, लेकिन चीन में ऐसी संवेदना का घोर अभाव है और इसीलिए भारतीय सेना पर सवाल उठाने वाले ग्लोबल टाइम्स को पूर्व सेना प्रमुख वीपी मलिक ने जवाब दिया है। ट्विटर पर लिखा, सामाजिक नैतिकता और मूल्यों की बड़ी कमी है, ऐसे में हम पीएलए से क्या उम्मीद कर सकते हैं। सीडीएस बिपिन रावत की मौत पर चीनी मुखपत्र द्वारा असंवेदनशील और अनुचित टिप्पणी की गई है। कोई भी देश सहानुभूति और नैतिकता की ऐसी कमी कैसे दिखा सकता है, लेकिन ये चीन है, उनके पास मानवाधिकारों के हनन और युद्ध अपराध का इतिहास है। वीपी मलिक के ट्वीट के बाद एक और यूजर ने चीन को जवाब दिया, इस दलील के साथ कि भारतीय सेना में अनुशासन की कमी बताने वाले चीन के कई मिलिट्री जनरल गलवान की घटना के बाद गायब हो गए और इस बात को लेकर पिछले 1.5 बरस से ये सवाल उठते रहे हैं कि गलवान की झड़प में चीन के कितने जवान शहीद हुए। भारत ने अपने जवानों की शहादत का पूरा सम्मान किया, लेकिन चीन अपने जवानों की मौत को लगातार छिपाने की कोशिश करता रहा, जबकि इसे लेकर कई बार चीन के भीतर से ही सबूत सामने आते रहे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।